जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने करंट अफेयर जो एसपीटी का हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पिछले क्लास में हमने देखा था बिहार विधानसभा 2025 और 26, तो उसके बारे में देख लिया था। अभी इस क्लास में हम देखने वाले हमारा जो टॉपिक होगा वो है मोबाइल ऐप और पोर्टल 2025-26। जो भी मोबाइल ऐप और पोर्टल को 2025-26 के दौरान जारी किया गया है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मोबाइल ऐप है वो है पीएम विजय ऐप। पीएम विजय, प्रधानमंत्री विजय ऐप, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन जारी किया गया है इसको? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ये किस लिए जारी किया है? इसका उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए। क्या है? अनुसूचित जाति की योजनाएं जो आती है उसका वास्तविक समय में निगरानी के लिए इस ऐप को जारी किया गया है, पीएम विजय ऐप। ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी के लिए। जारी किसने किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला जो ऐप है वो है जीवन ऐप। क्या है? जीवन ऐप। जीवन ऐप को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जीवन ऐप को जारी किया गया है। किस लिए? इसका उद्देश्य क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए। जीवन, यहाँ पे जीवन लिखा हुआ है तो ये किसका जीवन है? वरिष्ठ नागरिकों का जीवन को, इसको आसान बनाने के लिए जो है जीवन ऐप को लॉन्च किया गया है और ये भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जो अगला ऐप है वो है श्रम मित्र ऐप। श्रम मित्र ऐप, ये हरियाणा सरकार ने जारी किया है। श्रम मित्र ऐप किस लिए? श्रम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। श्रम मतलब श्रमिक, तो श्रमिकों और काम देने वालों, यानी कि जो मजदूर हो गए और नियोक्ता हो गए, उसको सीधे जोड़ता है ये। कौन सा ऐप है? श्रम मित्र ऐप। जारी किसने किया? हरियाणा सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मजदूरों और मजदूरों को काम देने वाले लोग जो हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए श्रम मित्र ऐप को जारी किया गया है। अगला ऐप है प्रशस्त्र 2.0 ऐप। क्या है? प्रशस्त्र 2.0 ऐप। प्रशस्त्र 2.0 ऐप, इसको जारी किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया कौन सा है? प्रशस्त्र 2.0 ऐप। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों में विकलांगता के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए। जो भी स्कूली बच्चे होते हैं, एनसीईआरटी किससे जुड़ा हुआ है? स्कूल से जुड़ा हुआ है। तो स्कूल में जो बच्चों में विकलांगता के अगर कोई लक्षण है तो उसको शुरुआत में ही पहचान करने के लिए ये प्रशस्त्र 2.0 ऐप को जारी किया है। किसने किया है? एनसीईआरटी ने। अगला जो है ई श्रम साथी ऐप। क्या है? ई श्रम साथी ऐप, इसको जारी किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने जारी किया? छत्तीसगढ़ की सरकार ने जारी किया गया है ई श्रम साथी ऐप। इसका उद्देश्य क्या है? श्रमिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए। जो भी श्रमिक है उसको सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजना चलाई जाती है उसको डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए इस ऐप को जारी किया गया है, ई श्रम साथी ऐप। किसने जारी किया है? छत्तीसगढ़ के सरकार ने। ई श्रम साथी ऐप, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए इतने को। तो पीएम विजय ऐप ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया है। किस लिए पीएम विजय किस लिए जारी हुआ? अनुसूचित जाति से इसको जोड़िएगा तो अनुसूचित जाति योजनाओं को की वास्तविक समय निगरानी के लिए। अगला है जीवन ऐप। जीवन ऐप भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जीवन, किसका जीवन के बारे में? तो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए, वरिष्ठ नागरिक के जीवन को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट है श्रम मित्र ऐप। श्रम मित्र ऐप किसने जारी किया? हरियाणा सरकार ने जारी किया गया है। और किस लिए? तो मजदूर और उनको काम देने वाले को सीधे जोड़ने के लिए श्रम मित्र ऐप को जारी किया गया है। नेक्स्ट है प्रशस्त्र 2.0 ऐप। प्रशस्त्र 2.0 ऐप को जारी किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। और एनसीईआरटी किससे संबंधित है? स्कूल के बच्चों से। तो स्कूल के बच्चों में विकलांगता के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए प्रशस्त्र 2.0 ऐप को जारी किया गया है। नेक्स्ट है ई श्रम साथी ऐप। ई श्रम साथी ऐप जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने जारी किया गया है। ई श्रम साथी ऐप किस लिए जारी किया गया है? तो जो श्रमिक, ई श्रम से श्रमिक, तो श्रमिकों को सरकारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए ई श्रम साथी ऐप का लॉन्च किया गया है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऐप है खुआ रेल ऐप। क्या है? खुआ रेल ऐप।
ये मिजोरम सरकार के द्वारा जारी किया गया, मिजोरम सरकार के द्वारा खुआ रेल ऐप को जारी किया गया है। और किस लिए जारी हुआ है, तो आपदा की जानकारी और वास्तविक समय में आपदाओं की रिपोर्टिंग के लिए। तो इसको बस एक वर्ड है आपदा से आप जोड़िएगा इसको, ठीक है, आपदा से जोड़ दीजिए। कौन सा है, खुआ रेल ऐप, मिजोरम सरकार के द्वारा जारी किया गया है खुआ रेल ऐप। और किससे जोड़ेंगे आप, आपदा से संबंधित है ये खुआ रेल ऐप, किससे संबंधित है, आपदा से संबंधित है। नेक्स्ट है साइन ऐप, SHINE, साइन ऐप, ठीक है। तो साइन ऐप जो है ये भारतीय रेलवे ने जारी किया है। साइन ऐप को किसने जारी किया, भारतीय रेलवे ने जारी किया है। किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है, तो महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न घटना अधिसूचना सशक्तिकरण के लिए। आप इसको जोड़िएगा साइन ऐप को महिला कर्मचारी से, महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न, इससे बस इतना, ये जो कीवर्ड है इसको आप याद रखिएगा, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। कौन सा ऐप है, साइन ऐप है। ये किसके द्वारा जारी किया गया, भारतीय रेलवे के द्वारा। और किस जारी हुआ है, तो उसके जो महिला कर्मचारी होते हैं भारतीय रेलवे के, उनके यौन उत्पीड़न से संबंधित है ये साइन ऐप। नेक्स्ट है पंखुड़ी पोर्टल, पंखुड़ी पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया, महिला और बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है पंखुड़ी पोर्टल जारी किया गया, महिला और बाल विकास मंत्रालय। किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है, इसके माध्यम से कोई व्यक्ति या संगठन महिला और बाल कल्याण योजनाओं में आर्थिक योगदान कर सकता है और योजना क्रियान्वयन की निगरानी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पंखुड़ी पोर्टल जारी किया गया महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसका मतलब है कि ये महिलाओं और बच्चों से संबंधित होगा। तो महिलाओं और बच्चों यानी कि महिला और बाल कल्याण योजनाओं में आर्थिक योगदान, ठीक है, इतना याद रखिए कि महिला और बाल कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उसमें आर्थिक योगदान से संबंधित है, आर्थिक योगदान से संबंधित है, ठीक है। कौन सा पोर्टल है, पंखुड़ी पोर्टल। अगला देखिए, अगला है साथी पोर्टल, SATHEE, साथी पोर्टल। ये साथी पोर्टल जारी किया गया शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। किसने जारी किया, शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने जारी किया गया है साथी पोर्टल। किस लिए, तो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए, जो भी गरीब छात्र हैं उनको जो है उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने हेतु साथी पोर्टल लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया, शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर। अगर शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया तो पढ़ाई से संबंधित होगा, तो साथी ऐप किसके पढ़ाई से संबंधित है, तो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के पढ़ाई से संबंधित है, ठीक है, साथी पोर्टल। नेक्स्ट है भू भारती पोर्टल, भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार के द्वारा जारी किया गया है। भू भारती पोर्टल, तो भू का मतलब होता है जमीन, तो एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण, तो जमीन से संबंधित है ना, एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन से। भू भारती पोर्टल, भू मतलब जमीन, तो एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन हो गया। तो इस कीवर्ड के साथ आप जोड़ के रखिएगा भू भारती पोर्टल, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने जारी किया, उत्तराखंड सरकार। देखो धाम जो यहाँ पे आता है तो ज़्यादातर धाम कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, तो इसलिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, जब धाम आ गया तो इसको उत्तराखंड सरकार से आप कनेक्ट करिएगा। और इसमें क्या है कि 4 धाम यात्रा 2026 के लिए शुरू की गई है, एक डिजिटल स्वास्थ्य पहल है। जो 4 धाम है यात्रा है 2026 में होने वाली है, तो 2026 की जो 4 धाम यात्रा होगी उसके लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य पहल है, डिजिटल स्वास्थ्य पहल है, ठीक है, डिजिटल स्वास्थ्य पहल है। तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने जारी किया, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि आशा वैन मोबाइल इकाई, आशा वैन मोबाइल इकाई ये गुजरात सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, आशा वैन मोबाइल इकाई का गुजरात सरकार ने जारी किया है। इसका है कि कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उसकी जांच के लिए, कैंसर से संबंधित है। कौन सा, आशा वैन मोबाइल इकाई, आशा वैन मोबाइल इकाई जारी किया है गुजरात सरकार ने और संबंधित है कैंसर से, कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उसकी जांच के लिए इस आशा वैन मोबाइल इकाई जो है इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट है निवेश मित्र 3.0, निवेश मित्र 3.0, निवेश मित्र 3.0 ये जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। निवेश मित्र 3.0 को जारी किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने और इसका उद्देश्य क्या है, तो AI संचालित विंडो है जो राज्य में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाएगा, मतलब निवेश से संबंधित है। निवेश मित्र 3.0 है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया, बस इतना याद रखिए। बाकी निवेश है तो निवेश से ही संबंधित होगा, तो एक AI संचालित विंडो है और ये निवेश की प्रक्रिया को
आसान बनाने के लिए जारी किया गया है निवेश 3.0। तो यहाँ तक हो गया। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, एक पढ़ते जाइए और उसको उसी समय थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, तो याद ज़्यादा जल्दी होगा और ज़्यादा देर तक याद रहेगा आपको। तो हमने शुरू किया था खुआरेल ऐप से। खुआरेल ऐप जो है, खुआरेल ऐप मिजोरम सरकार ने जारी किया था। किस लिए जारी किया है? आपदा से संबंधित है। आपदा की जानकारी और वास्तविक समय में आपदाओं की रिपोर्टिंग के लिए जो है खुआरेल ऐप मिजोरम सरकार ने जारी किया था। साइन ऐप, साइन ऐप भारतीय रेलवे ने जारी किया था। किसके लिए? अपने कर्मचारी, जो महिला कर्मचारी हैं उनके यौन उत्पीड़न से संबंधित था साइन ऐप। नेक्स्ट है पंखुड़ी पोर्टल। पंखुड़ी पोर्टल महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया था इसको। और पंखुड़ी पोर्टल ये किससे संबंधित है? महिला और बच्चों के विकास से ही संबंधित है। तो जो कल्याणकारी योजनाएं होती है महिला और बाल बच्चों के लिए, तो उसमें आर्थिक योगदान कर सकते हैं इसके माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से, पंखुड़ी पोर्टल। नेक्स्ट है साथी पोर्टल। साथी पोर्टल जो है शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा जारी किया गया था। और किसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया? तो शिक्षा से संबंधित होगा। तो गरीब बच्चे जो हैं, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भू भारती पोर्टल। भू मतलब जमीन होता है। भू भारती पोर्टल जारी किसने किया? तेलंगाना की सरकार ने जारी किया भू भारती पोर्टल। और किस लिए? तो एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। धाम आ गया मतलब कि उत्तराखंड सरकार जारी करेगी। और धाम है तो 4 धाम है यहाँ पे। 4 धाम यात्रा 2026 के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य पहल है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। नेक्स्ट है आशा वैन मोबाइल इकाई। आशा वैन मोबाइल इकाई ये गुजरात सरकार ने जारी किया है। किस लिए जारी किया है? तो कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उसकी जाँच के लिए आशा वैन मोबाइल इकाई का इसने लॉन्च किया है। निवेश मित्र 3.0। निवेश मित्र 3.0 उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है और निवेश से संबंधित है। बस इतना याद रखिए। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा, ये है सी बॉक्स पोर्टल। क्या है? सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स पोर्टल ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है सी बॉक्स पोर्टल। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए सी बॉक्स, एक तरह का बॉक्स ही मान लीजिए, लेकिन ये कौन सा बॉक्स है? ऑनलाइन बॉक्स है। तो सी बॉक्स, सी मतलब महिलाओं से संबंधित होगा, बॉक्स पोर्टल है तो मतलब ऑनलाइन एक बॉक्स है। तो सी मतलब महिलाओं से संबंधित, बॉक्स पोर्टल, पोर्टल है मतलब ऑनलाइन एक बॉक्स है। तो किससे संबंधित होगा? महिला और बाल विकास मंत्रालय इसने जारी किया गया है सी बॉक्स पोर्टल। और किस लिए? तो कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न होता है उसका ऑनलाइन शिकायत के लिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत के लिए सी बॉक्स पोर्टल को जारी किया गया है। अगला है भारत विस्तार ऐप। क्या है? भारत विस्तार ऐप। ये जारी किया है कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो पहले मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी किया गया है भारत विस्तार ऐप। भारत विस्तार ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भारत विस्तार ऐप। किस लिए जारी है? तो किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए भारत विस्तार ऐप कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी किया है। तो कृषि से संबंधित होगा। तो किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी जो सटीक जानकारी होती है उसे देने के लिए भारत विस्तार ऐप जारी किया गया है। अगला है गृह लक्ष्मी पोर्टल। ये कर्नाटक सरकार ने जारी किया है गृह लक्ष्मी पोर्टल। क्या नाम है? गृह लक्ष्मी पोर्टल। गृह लक्ष्मी पोर्टल उद्देश्य क्या है इसका? तो महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए, जो महिला उद्यमी है, जो महिला इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर जो बिजनेस करने वाले हैं, तो उनके उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। गृह लक्ष्मी है मतलब गृह लक्ष्मी कौन होती है? महिलाएं होती है। तो महिलाओं से संबंधित है। तो महिलाएं जो उद्यमी होते हैं उनके उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप तो दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने के द्वारा ये जारी किया गया है संचार साथी ऐप। तो संचार साथी ऐप किसके लिए जारी किया गया है? तो मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले IMEI की वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए। ठीक है कि जो भी मोबाइल डिवाइस में IMEI जो नंबर होता है उसकी वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है।
संचार साथी ऐप। संचार मतलब दूर, इससे कनेक्ट कर लीजिए, दूर संचार विभाग ही जारी करेगा। नेक्स्ट है सुजलम भारत ऐप। सुजलम भारत ऐप, जल आ रहा है, सुजल, जल आ रहा है मतलब जल शक्ति मंत्रालय इसको जारी करेगा। किस लिए जारी किया गया है सुजलम भारत ऐप? तो ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने, प्रबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए। तो गाँव में जो पीने का पानी होता है उसको, जो सिस्टम लगा है उसको ट्रैक करने के लिए, उसको प्रबंधित करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कायका सेतु पोर्टल। कायका सेतु पोर्टल ये कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया कायका सेतु पोर्टल। किस लिए? युवाओं को रोजगार देने के लिए। कायका सेतु पोर्टल किसने जारी किया गया है? कर्नाटक सरकार ने। इसलिए तो युवाओं को रोजगार देने के लिए कायका सेतु पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला है माई भारत ऐप। माई भारत ऐप, माई भारत ऐप को जारी किया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। कौन सा ऐप है? माई भारत ऐप। जारी किस लिए किया गया है? युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने हेतु। युवा नेतृत्व, ठीक है, युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए, युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है ये माई भारत ऐप। जारी किया गया किसने? केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने। अगला है नेवर अलोन ऐप। नेवर अलोन ऐप, इसको जारी किया है एम्स दिल्ली ने। एम्स दिल्ली, नेवर अलोन ऐप को जारी किया एम्स दिल्ली। किस लिए जारी हुआ है? तो छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए। नेवर अलोन, अगर जो बच्चे अलग रहेंगे या अकेले रहेंगे तो वैसे बच्चे ही आत्महत्या की प्रवृत्ति उसमें आती है, अलग रहने, बिल्कुल अलग थलग रहने से। तो इसलिए इसे लिखा गया है नेवर अलोन ऐप, जारी किया है एम्स दिल्ली ने और छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए। अगला जो है पीएम सेतु पोर्टल है। पीएम सेतु पोर्टल, इसको जारी किया है पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम सेतु पोर्टल को किसने जारी किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। किस लिए जारी किया गया है? भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी जो ITIs होते हैं उसका आधुनिकीकरण करने के लिए। किसके लिए? जो ITI होते हैं, ITI, उसके आधुनिकीकरण करने के लिए पीएम सेतु पोर्टल को लॉन्च किया गया। पीएम सेतु पोर्टल लॉन्च किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला है कपास किसान ऐप। कपास किसान ऐप, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। कपास से कपड़ा बनता है तो कपड़ा मंत्री ही इसको जारी करेंगे। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। तो इन्होंने जारी किया है कपास किसान ऐप। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कपास की खरीद के लिए, जो MSP पे कपास खरीदी होती है उसके लिए जारी किया गया है कपास किसान ऐप। कपास मतलब कपड़ा से संबंधित और किसान तो मतलब किसान से भी संबंधित होगा। तो जो किसान कपास का उत्पादन करते हैं उनको MSP देने के लिए ये जारी किया गया कपास किसान ऐप। जारी किया है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो पहला तो हम लोग देखे थे भारत विस्तार ऐप। भारत विस्तार ऐप जो है ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, उससे पहले एक सी बॉक्स पोर्टल भी है। सी बॉक्स पोर्टल, सी मतलब महिला से संबंधित होगा, बॉक्स पोर्टल, पोर्टल का मतलब हो गया कि कोई ऑनलाइन चीज़ है। तो सी बॉक्स पोर्टल है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया है। किस लिए? तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत के लिए। अगला है भारत विस्तार ऐप। भारत विस्तार ऐप कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी किया गया। किस लिए जारी किया है? तो किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए भारत विस्तार ऐप जारी किया गया है। गृह लक्ष्मी पोर्टल, गृह लक्ष्मी कौन होती है? घर की महिलाएं, यानी महिलाओं से संबंधित है। जारी किया है कर्नाटक सरकार ने। और किस लिए? तो महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला है संचार साथी ऐप। संचार है तो संचार से संबंधित होगा, तो दूरसंचार विभाग ने इसको जारी किया था इस ऐप को। किस लिए? मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले जो IMEI नंबर होते हैं उसकी वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए संचार साथी ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है सुजलम भारत ऐप। सुजल, जल है तो जल से संबंधित होगा, तो जल शक्ति मंत्रालय। और किस लिए? तो ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने, जो गांव में पेयजल होते हैं पीने के पानी, उससे सिस्टम कैसा है उसको ट्रैक करने के लिए, उसको प्रबंधित और बेहतर बनाने के लिए सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया गया है। अगला है कायका सेतु पोर्टल। कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार जारी किया है और युवाओं को रोजगार देने के लिए कायका सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है माई भारत ऐप।
माई भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया है। माई भारत ऐप किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। और किस लिए जारी हुआ है? युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने हेतु माई भारत ऐप लॉन्च किया गया है। नेवर अलोन ऐप, कभी अकेले नहीं रहना है, ऐसा ऐप जारी किया गया है, तो दिल्ली एम्स ने जारी किया है। और छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर अलोन ऐप जारी किया है। पीएम सेतु पोर्टल को पीएम नरेंद्र मोदी ही जारी करेंगे। और किस लिए? तो भारत के जो आईटीआई हैं उसके आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु पोर्टल जारी किया गया है। अगला है कपास किसान ऐप। कपास और किसान, तो मतलब ऐसे किसान जो कपास के उत्पादन से संबंधित है, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको जारी किया है कपास किसान ऐप को। और किस लिए? तो कपास क्या न्यूनतम एमएसपी पे खरीद के लिए जो है ये ऐप जारी किया गया है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्या है? समीर 2.0 ऐप। समीर 2.0 ऐप। समीर का मतलब क्या है? समीर मतलब हवा होता है, तो हवा से संबंधित होगा। तो ये है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हवा में प्रदूषण होता है, ठीक है, तो कौन जारी किया इसको? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस ऐप को जारी किया है, समीर 2.0 ऐप को। किस लिए जारी किया गया है? देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए। कोई भी आदमी जो है वास्तविक समय रियल टाइम में वायु की एयर क्वालिटी कैसी है उसकी जानकारी देने के लिए समीर 2.0 ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है गज रक्षक ऐप। गज रक्षक ऐप किसने? मध्य प्रदेश ने जारी किया है इसको। गज मतलब होता है हाथी, तो हाथी रक्षक ऐप हाथी से संबंधित होना चाहिए, मध्य प्रदेश ने जारी किया है। और किस लिए? तो मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए। जो मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष होता है, यानी कि आदमी जो है वो जंगलों को काटता जा रहा है, तो अब बेचारे जानवर कहाँ जाएं? तो ज़्यादातर हाथी जो है वो गाँव में घुस आते हैं। तो वहाँ क्या इंसानों और हाथियों के बीच में संघर्ष होता है। इंसान हाथी को भगाना चाहता है या मारना चाहता है, और हाथी जो है वो डर के मारे इंसानों पे हमला करता है। तो उसको उस चुनौती से निपटने के लिए गज रक्षक ऐप को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम पोर्टल। ज्ञान भारतम पोर्टल, देखो भारत अगर आ रहा है तो मतलब कि ये सेंट्रल लेवल का कोई जो बोर्ड होगा या फिर मंत्रालय वो जारी करेगा। तो ज्ञान भारतम पोर्टल है, तो संस्कृति मंत्रालय इसको जारी कर रहा है, भारत सरकार। और किस लिए? तो देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए। जो देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर है, पांडुलिपि जो होती है, पांडुलिपि क्या होता है? हाथ से लिखा गया जो इतिहास है उसको पांडुलिपि कहते हैं। किसी ताम्रपत्र इत्यादि पे जो हाथ से लिखा गया है उसको पांडुलिपि कहते हैं। तो वैसे जो पांडुलिपि धरोहर है पुराने, उसको डिजिटलाइज करने के लिए, डिजिटीकरण और संरक्षित करने के लिए ये ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने। अगला है एसी नेट ऐप, ECINET। एसी नेट ऐप ये भारतीय चुनाव आयोग ने जारी किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जो है एसी नेट ऐप जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मतदान के आंकड़े तेज़ी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। जो भी मतदान होते हैं तो उसके आंकड़े को तेज़ी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए एसी नेट ऐप का लॉन्च किया गया है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। एसी नेट, ECINET ऐप। एसी नेट ऐप किसने जारी किया गया है? EC मतलब इलेक्शन कमीशन, यहाँ मान लो EC शुरुआत में EC है तो इलेक्शन कमीशन, इससे कनेक्ट कर लो तो इलेक्शन कमीशन जारी करता है। और क्यों जारी करेगा? तो आंकड़े को तेज़ी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। नेक्स्ट है प्रतिभा सेतु पोर्टल। प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया प्रतिभा सेतु पोर्टल। प्रतिभा, जिनमें प्रतिभा होता है वही यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, तो इससे कनेक्ट कर लो कि प्रतिभा किस में होगा? यूपीएससी में होगा, तो यूपीएससी। और किस लिए जारी किया गया? तो यूपीएससी में चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने हेतु। तो ऐसे छात्र जो यूपीएससी में नहीं चयनित हो पाए, कुछ नंबरों से रह गए, तो उनको क्या है? उनको रोजगार प्रदान करने के लिए ये ऐप जारी किया गया है प्रतिभा सेतु पोर्टल। क्योंकि अगर 1 नंबर 2 नंबर से कोई बच्चा रह जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें प्रतिभा नहीं है, टैलेंट नहीं है प्रतिभा, तो उसी के सम्मान देने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है यूपीएससी के द्वारा, ताकि उन्हें भी रोजगार दिया जा सके। नेक्स्ट है सुजलाम भारत ऐप। सुजलाम भारत ऐप
सुजल मतलब जल से संबंधित होगा, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। सुजलाम तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। सुजलाम भारत ऐप उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण पेयजल योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए। इससे पहले भी हमने सुजलम जो ऐप है उसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। उसका उद्देश्य भी वही था कि गांव के जो पानी पीने का पानी है उसको क्या करना है, उसको बेहतर बनाने के लिए उस ऐप का लॉन्च किया गया था, सुजलम भारत ऐप। किसने जारी किया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। अगला है प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल ये जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने जारी किया है। प्रवाह पोर्टल ऐप को किसने जारी किया, आरबीआई ने। किस लिए जारी किया है, तो विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। जो विनियामक की जो एक्सचेंज प्रक्रिया होती है उसको सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया, आरबीआई के द्वारा। उम्मीद पोर्टल UMEED उम्मीद पोर्टल इसको लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। और किस लिए लॉन्च किया है, तो देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन। जो वक्फ संपत्ति होती हैं, जो मुस्लिमों के द्वारा जो उसको अधिकार उस पर होता है वक्फ संपत्ति पे, तो उसको बेहतर प्रबंधन के लिए और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि आज के समय में देखने में आता है कि जो वक्फ संपत्ति जो सरकारी मुस्लिम जो धार्मिक संपत्ति होती है उस पर जो कुछ इंडिविजुअल जो है वो उस पर कब्जा कर लेते हैं लीगल तरीके से। तो उसको प्रबंधन के लिए और उसमें पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उम्मीद पोर्टल किससे संबंधित है, वक्फ बोर्ड से संबंधित है। वक्फ जो संपत्ति है उससे संबंधित है उम्मीद पोर्टल, ये केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सचेत ऐप। सचेत ऐप ये जारी किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सचेत क्यों किया जाएगा, जब भी कोई आपदा आने वाला होता है तो आपको सचेत किया जाता है, तो इसीलिए सचेत ऐप कौन जारी करेगा, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और किस लिए, तो लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। आपको सचेत करना है किससे, प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए ये सचेत ऐप जारी किया गया है। नेक्स्ट है AI चैटबॉट सारथी। एक चैटबॉट है उसका नाम है सारथी। इसको लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने। सारथी चैटबॉट को किसने लॉन्च किया, हरियाणा सरकार ने। इसने लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने सारथी को। और सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए, जो भी सरकार की नीतियां आती है वहां जनता जो पब्लिक की पहुंच को आसान बनाने के लिए एक AI चैटबॉट शुरू किया है सारथी। किसने, हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। ई सेहत ऐप किसने जारी किया, जम्मू कश्मीर और स्वास्थ्य विभाग। सेहत से संबंधित है, मतलब स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया होगा, तो स्वास्थ्य विभाग हो गया। ई सेहत ऐप है और स्टेट को याद रखिएगा आप, जम्मू कश्मीर ने ई सेहत ऐप को जारी किया है। किस लिए, राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। जो भी जम्मू कश्मीर के निवासी है उनके स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो है इसको जारी किया गया है। किसे, ई सेहत ऐप को। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या था, समीर 2.0। क्या है, समीर 2.0 ऐप। समीर 2.0 ये हो गया। ये समीर मतलब हवा होता है। हवा किससे संबंधित होगा, तो प्रदूषण होता है हवा में, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और किस लिए, तो देश के नागरिकों को रियल टाइम में आप एयर क्वालिटी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है गज रक्षक ऐप। ये मध्य प्रदेश ने जारी किया है। गज मतलब हाथी होता है, तो हाथी से संबंधित होगा। मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए। अगला है ज्ञान भारतम पोर्टल। ज्ञान भारत है मतलब केंद्रीय सेंट्रल लेवल का होगा और ज्ञान से संबंधित है, तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार जारी करेगा इसको, ज्ञान भारतम पोर्टल। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देश की समृद्ध जो पांडुलिपि धरोहर है उसको डिजिटलाइज करने के लिए और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया। AC नेट ऐप। AC मतलब इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है इसको। किस लिए, तो जो भी मतदान के आंकड़े होते हैं उसको तेज़ी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। नेक्स्ट है प्रतिभा सेतु पोर्टल। प्रतिभा किस में होगा, UPSC। तो UPSC के बच्चों में प्रतिभा होता है, तो प्रतिभा सेतु पोर्टल। और किस लिए, तो UPSC में जो चयनित न हो पाने वाले जो मेधावी उम्मीदवार हैं उनको रोजगार देने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। सुजलाम भारत ऐप। सुजल भारत अगर आ गया मतलब सेंट्रल लेवल का है, सुजल मतलब जल से संबंधित, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इसको जारी किया है सुजलाम भारत ऐप को। इसलिए जारी किया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीने का पानी है उसको
पारदर्शिता उन योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल किसने जारी किया? आरबीआई ने। और किस लिए जारी किया गया है? तो जो एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है उसको सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक्सचेंज की प्रक्रिया में प्रवाह पोर्टल। नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल जो वक्फ से संबंधित है, केंद्र सरकार ने जारी किया है। जो वक्फ की जो संपत्ति होती है उसके बेहतर प्रबंधन और उसमें पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए। अगला है सचेत ऐप। सचेत किस लिए किया जाएगा? कोई आपदा है तो इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसको जारी किया सचेत ऐप को। किस लिए? तो प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। अगला है एआई चैटबॉट है सारथी। इसको जारी किया हरियाणा की सरकार ने। सारथी एआई चैटबॉट है, किस लिए जारी किया है? तो सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। अगला है ई सेहत ऐप। ई सेहत, सेहत है मतलब सेहत से संबंधित होगा तो स्वास्थ्य विभाग हो गया। और कहाँ का स्वास्थ्य विभाग? जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग। किस लिए? तो राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। यही हमारा लास्ट था, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे लास्ट जो रह गया था ये है राइज ऐप। राइज ऐप ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है इसको। और बच्चों को नियमित टीकाकरण बेहतर बनाने, बच्चों का जो टीकाकरण होता है उसको बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये था हमारा जो स्पीडी का करंट अफेयर, जिसमें जो मोबाइल ऐप है 2025-26 जो भी मोबाइल ऐप और पोर्टल है 2025 और से लेके 2026 तक जो भी जारी किए गए उसके बारे में। इसको एक बार फिर से आप रिवाइज़ करिए मेरे साथ ताकि ये याद रखने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, टाइम नहीं लगेगा इसमें। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप रिवाइज करेंगे कोई भी चीज़ आपको उतनी ज़्यादा देर तक याद रहेगी। इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से हम रिवाइज करेंगे इसको। चलिए, पहला है हमारा पीएम विजय ऐप। पीएम विजय अनुसूचित जाति से संबंधित होगा। किसने जारी किया है? जब किसी जाति से संबंधित है तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया गया है अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए पीएम विजय ऐप। नेक्स्ट है जीवन ऐप। जीवन ऐप मतलब जीवन से संबंधित होगा। किसके जीवन? तो वरिष्ठ नागरिकों का जीवन। वरिष्ठ नागरिकों का जीवन से संबंधित है। और किसने जारी किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। श्रम मित्र ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया था। श्रम मित्र, श्रम मतलब श्रमिक से संबंधित होगा। तो श्रमिक यानी कि जो काम मजदूर हो गए और उनको काम देने वाले लोगों से को जोड़ने के लिए श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है प्रशस्त 2.0। प्रशस्त 2.0 एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया। एनसीईआरटी मतलब छात्रों से संबंधित है। तो क्या है कि स्कूली बच्चों में विकलांगता के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए प्रशस्त 2.0 ऐप जारी किया गया। नेक्स्ट है ई श्रम साथी ऐप। ई श्रम साथी ऐप छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया है। ई श्रम है तो मतलब श्रम है, श्रमिकों से संबंधित होगा। तो श्रमिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, उसको डिजिटल रूप से लोगों को जोड़ने के लिए ई श्रम साथी ऐप शुरू किया गया है। नेक्स्ट है खुआरेल ऐप। ये मिजोरम सरकार ने जारी किया है। खुआरेल ऐप मिजोरम सरकार, इसलिए तो आपदा की जानकारी और वास्तविक समय में आपदाओं की रिपोर्टिंग के लिए खुआरेल ऐप को जारी किया है मिजोरम सरकार ने। अगला है साइन ऐप। रेलवे, भारतीय रेलवे के द्वारा जारी किया गया साइन ऐप। किसके? भारतीय रेलवे ने किसके लिए जारी किया? तो अपने जो महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न की घटना होती है उससे संबंधित है ये साइन ऐप। अगला है पंखुड़ी पोर्टल। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और किस लिए? तो महिला और बाल विकास योजनाओं में आर्थिक योगदान कर सकता है कोई भी व्यक्ति को। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है इन योजनाओं में महिला और बच्चों के लिए जो योजनाएं चलती हैं उसमें आप आर्थिक अनुदान या आर्थिक योगदान कर सकते हैं। अगला है साथी पोर्टल। साथी पोर्टल जो शिक्षा मंत्री और आईआईटी कानपुर ने इसको जारी किया है। साथी पोर्टल को शिक्षा मंत्री ने जारी किया तो शिक्षा से संबंधित होगा। तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र होते हैं, गरीब छात्र हैं, उनको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगला देखते हैं। चलिए,
भू भारती पोर्टल, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तेलंगाना सरकार ने जारी किया। भू मतलब जमीन से संबंधित होगा, तो एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, धाम आ गया मतलब कि उत्तराखंड से संबंधित होगा और किसी धाम से संबंधित है, तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल है, मतलब कि 4 धाम यात्रा 2026 के लिए शुरू की गई एक डिजिटल स्वास्थ्य पहल है। अगला है आशा वैन मोबाइल इकाई, ये गुजरात सरकार ने जारी किया है। आशा वैन मोबाइल इकाई किस लिए, तो कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उसकी जांच के लिए। नेक्स्ट है निवेश 3.0, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है और किस लिए जारी किया गया है, तो राज्य में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। अगला है सी बॉक्स पोर्टल, सी मतलब महिला और बॉक्स पोर्टल मतलब ऑनलाइन कुछ होगा बॉक्स, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसको जारी किया है। किस लिए, तो कार्यस्थल पर अगर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए। अगला है भारत विस्तार ऐप, भारत का विस्तार कौन करेगा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और किस लिए, तो किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए भारत विस्तार ऐप को जारी किया गया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अगला है गृह लक्ष्मी पोर्टल, गृह लक्ष्मी होती है महिलाएं, तो महिलाओं से संबंधित होगा, जारी किया है कर्नाटक सरकार ने और किसके लिए, तो महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल जारी किया गया है। अगला है संचार साथी ऐप, संचार है मतलब दूरसंचार विभाग होगा संबंधित और संचार से ही संबंधित होगा, तो मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले IMEI की जो नंबर है उसकी वास्तविकता को वेरीफाई करने के लिए संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सुजलम भारत ऐप, सुजल और भारत मतलब सेंट्रल लेवल पे होगा, सुजल मतलब जल से संबंधित है, तो जल शक्ति मंत्रालय और किस लिए, तो गाँव में जो पीने का पानी का जो सिस्टम बना गया है उसको ट्रैक करने के लिए, उसको प्रबंधित करने के लिए उस सिस्टम को और उसको बेहतर बनाने के लिए सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कायका सेतु पोर्टल, जो कर्नाटक सरकार ने जारी किया है कायका सेतु पोर्टल और युवाओं को रोजगार देने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला है माई भारत ऐप, तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसको जारी किया है माई भारत ऐप, किस लिए, तो जो युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है माई भारत ऐप। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई भारत के बाद में है नेवर अलोन ऐप। नेवर अलोन ऐप, कभी अकेले नहीं रहना, अकेले में क्या सुसाइड कर सकते हैं लोग, अकेले ही करते हैं, तो एम्स दिल्ली ने इसको जारी किया है नेवर अलोन ऐप, किस लिए, तो छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए। अगला है PM सेतु पोर्टल, PM सेतु पोर्टल जो है ये PM नरेंद्र मोदी ने ही जारी किया है और किस लिए जारी किया है, तो ये जो ITI है उसकी आधुनिकीकरण करने के लिए जो है PM सेतु पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला है कपास किसान ऐप, कपास और किसान यानी कपास उत्पादन करने वाले किसान से संबंधित है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको जारी किया है, कपड़ा मंत्री हैं ये, तो कपास के लिए MSP देने के लिए, कपास के लिए किसानों को MSP मिले उसके लिए कपास किसान ऐप जारी हुआ है। समीर 2.0, समीर मतलब हवा होता है, हवा से संबंधित, हवा में प्रदूषण होता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको जारी किया है समीर 2.0 ऐप, और किस लिए, तो देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए। अगला है गज रक्षक ऐप, गज मतलब हाथी, हाथी की रक्षा करना है, किसने जारी किया, मध्य प्रदेश सरकार ने, और क्यों जारी हुआ है, तो मानव और हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए। अगला है ज्ञान भारतम पोर्टल, भारतम आ गया मतलब सेंट्रल लेवल का है, ज्ञान तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने इसको जारी किया है, किस लिए, तो देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर जो है उसको डिजिटलाइज और संरक्षित करने के लिए। अगला है एसी नेट ऐप, एसी नेट EC मतलब होता है इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है भारतीय चुनाव आयोग एसी नेट, और किस लिए जारी हुआ, तो मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। अगला है प्रतिभा सेतु पोर्टल, प्रतिभा कहाँ UPSC के बच्चों में होता है, तो प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, किस लिए, तो UPSC में चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए। अगला है सुजलाम भारत ऐप, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जल है और भारत है तो सेंट्रल लेवल का होगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, और किस लिए, तो ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाने के लिए। अगला है प्रवाह पोर्टल, किसने जारी किया, RBI ने जारी किया है, किस लिए, तो जो एक्सचेंज प्रक्रिया विनियामक प्रक्रिया होती है उसको सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है उम्मीद पोर्टल, ये केंद्र सरकार ने जारी किया है, किससे संबंधित है, वक्फ से संबंधित है, जो वक्फ की संपत्ति है उसके बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला है सचेत ऐप, सचेत ऐप जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है और लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं।
बस 3 बच गया है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है AI चैटबॉट सारथी। ये हरियाणा सरकार ने जारी किया है AI चैटबॉट सारथी। किस लिए? तो सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए सारथी चैटबॉट को शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। ई सेहत ऐप सेहत से संबंधित होगा, यानी स्वास्थ्य विभाग, और कहाँ का? जम्मू कश्मीर ने जारी किया है ई सेहत ऐप। तो राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ई सेहत ऐप शुरू किया गया है। राइज ऐप, उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज ऐप शुरू किया है बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों का जो नियमित टीकाकरण है उसे बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक जो है समाप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे के टॉपिक को ज़रूर देखिए।